रात गहरी होती जा रही थी। स्याह बादल आसमान पर छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। सड़क पर लैंप की मध्यम रोशनी पत्थरीली जमीन पर परछाइयां डाल रही थी। शहर के किनारे पर एक पुरानी लाइब्रेरी अपने बोसीदा दरवाजों के पीछे सदियों पुराने राज छुपाए बैठी थी। उमर तेज कदमों से लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अंदर जाने के लिए खींच रही हो। उसने दरवाजे को धकेला तो पुराने कब्जों की चरचराहट सुनाई दी। अंदर कदम रखते ही हवा में बोसीदा किताबों और लकड़ी की बांस बसी हुई थी। लाइब्रेरी के धुंधले माहौल में शेल्फों पर किताबें तरतीब से लगी थीं, मगर उनमें से एक किताब अजीब सी चमक रही थी। उमर की नजरें उस किताब पर जम गईं। करीब जाकर उसने देखा कि किताब का सरवरक चमड़े का बना हुआ था, जिस पर सुनहरी हुरूफ में तहरीर था, ये किताब दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलती है, मगर हर सफर की कीमत चुकानी होती है। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस की मिली जुली लहर दौड़ गई। उसने झिझकते हुए किताब को खोला। सफ़हात पर पुरअसरार अलामात और गैर मानूस ज़बान में तहरीरात दर्ज थीं। जैसे ही उसने एक मखसूस अलामत पर उंगली रखी, एक ठंडी लहर उसके हाथ से होती हुई पूरे जिस्म में उतर गई। अचानक कमरे की फजा बोझिल हो गई। हवा में सरगोशियां गूंजने लगीं और लाइब्रेरी की दीवारों पर साए रक्स करने लगे। किसी अनदेखी आवाज ने धीमे मगर वाजह अल्फाज में कहा, क्या तुम तैयार हो? लेकिन याद रखो, हर गलती की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उमर ने खौफ और तजस्सुस के साथ इजहारे रजामंदी में सर हिलाया। रोशनी की एक तेज लहर उसके इर्द गिर्द घूमने लगी और देखते ही देखते उसके कदमों के नीचे जमीन गायब होने लगी। यूं लग रहा था जैसे वो खला में गिर रहा हो। अगले लम्हे उसकी आंख खुली तो वो एक घने जंगल के दरमियान खड़ा था। दरख्तों के पत्ते नीले और जमीन सब्ज रोशनी में जगमगा रही थी। दूर कहीं पानी के बहने की आवाज आ रही थी, मगर इस आवाज में एक अजीब सी उदासी भी घुली हुई थी। साए दरख्तों के पीछे छुपे झांक रहे थे, जैसे किसी भी लम्हे हमला करने वाले हों। उमर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसे सामने एक तालाब नजर आया, जिसका पानी स्याह और गहरा था। जैसे ही उसने करीब जाकर पानी में झांका, उसके अंदर उसकी अपनी खौफनाक अकस नजर आई। अचानक पानी में चेहरे उभरने लगे, जो उसके माजी के खौफ और पछतावों की शक्ल में उसे घूर रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ ने उसके जिस्म को जकड़ लिया। घबराहट में उसका पैर फिसला और वो तालाब में जा गिरा। पानी की सर्दी ने उसके हवास मफलूज कर दिए। चेहरे उसे नीचे खींचने लगे। सांस घुटने लगी। उमर ने पूरी ताकत जमाकर ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाया और किसी तरह किनारे को पकड़कर खुद को बाहर खींच लिया। उसका जिस्म कांप रहा था और सांस बेकाबू थी, मगर इस खौफनाक तजुर्बे ने उसके दिल में एक अनदेखी छाप छोड़ दी थी। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, दरख्तों के दरमियान एक तंग रास्ता नजर आया जो भूल भुलैया की तरफ जाता था। रास्ते में कदम रखते ही उसके कानों में सरगोशियां गूंजने लगीं। इधर आओ, ये रास्ता सही है। नहीं, इस तरफ जाओ। आवाजें हर तरफ से आ रही थीं, जैसे कोई उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। जल्दबाजी और घबराहट में उसने एक रास्ते का इंतखाब किया, मगर चंद कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो एक दायरे में चल रहा है। अंधेरे ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और जमीन उसके कदमों के नीचे लरजने लगी। अचानक एक साया उसके सामने नमूदार हुआ। आंखें सुर्ख और चेहरा धुंधले नक्श से भरा था। साए ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मगर बदले में तुम्हें अपनी एक कीमती याददाश्त देनी होगी। उमर के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने दिल पर पत्थर रखते हुए सर हिलाया। साया करीब आया। उसका हाथ उमर के सर पर रखा और धीरे धीरे उसकी एक अजीज याददाश्त उसके जहन से मिट गई। रास्ता साफ हो गया और उमर ने भागते हुए भूल भुलैया से बाहर कदम रखा। उसके दिल की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। आखिरी आजमाइश सामने थी। सच्चाई का दरवाजा। दरवाजे पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, दाखिल होने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। उमर ने गहरी सांस ली। उसे अंदाजा था कि यह कीमत मामूली नहीं होगी। लम्हे भर की खामोशी के बाद उसने हिम्मत जमा की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया,
उसे याद आया कि किताब में एक इंतबाह लिखा था, अगर तुम आजमाइशों में गलतियां करोगे तो वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। खौफ की एक लहर ने उसके दिल को जकड़ लिया, मगर अब वापसी मुमकिन नहीं थी। दरवाजे ने एक खौफनाक आवाज के साथ खुलना शुरू किया और एक रोशन दुनिया उसके सामने फैल गई, मगर उसके साथ ही उसकी आंखों के सामने उसकी माजी की जिंदगी की तमाम यादें धुंधले नक्श में बिखरती चली गईं। जैसे ही उमर ने कदम आगे बढ़ाया, हवा में सरगोशियों की आवाजें गूंजने लगीं। सामने एक किला नुमदार हुआ जिसकी दीवारें स्याह पत्थर से बनी थीं और उसके बुलंद मीनारों से नीली आग के शोले लपक रहे थे। किले के दरवाजे के करीब पहुंचते ही एक पुरस्रार वजूद नुमदार हुआ। उसका चेहरा नकाब में छुपा था और आंखें नीली आग की मानिंद रोशन थीं। उसने उमर को सर्द आवाज में मुखातिब किया, अगर तुम इस दुनिया से निकलना चाहते हो तो किले के अंदर छुपी जादुई कुंजी हासिल करनी होगी, लेकिन खबरदार, रास्ते में छुपे खतरात तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उमर ने अपनी हिम्मत जमा की और किले के दरवाजे को धकेला। अंदर कदम रखते ही फिजा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी और दीवारों पर रोशन नक्शे उभरने लगे। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फर्श नीचे की तरफ सरकने लगा और उसके सामने एक गहरी खाई नुमदार हो गई, जिसके नीचे सुर्ख आग की लपटें उठ रही थीं। खाई के पार एक पुल नजर आया जो लकड़ी का बना हुआ था और उसके तख्ते लरज रहे थे। उमर ने पुल पर कदम रखा तो तख्ते उसके वजन से चरचरा उठे। आधे रास्ते पर पहुंचते ही अचानक लकड़ी की एक तख्ती टूट गई और उमर का पैर खला में जा गिरा। उसने तेजी से खुद को संभाला और आखिरी कोशिश के साथ पुल के पार पहुंच गया। किले के अंदरूनी हॉल में कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ पुराने हथियार और टूटे हुए जंजीरें बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर माजी में कैद किए गए लोगों की धुंधली तस्वीरें उभरती और गायब होती रहीं। जैसे ही उमर ने अगला दरवाजा खोला, उसके सामने एक अजीब मखलूक नुमदार हुई, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख और पंजे खंजर की मानिंद तेज थे। मखलूक दहाड़ती हुई उसकी तरफ लपकी। उमर ने जल्दी से करीब पड़ा हुआ एक पुराना तलवार नुमा हथियार उठाया और मखलूका पर वार कर दिया, मगर मखलूका ने वार को बचा लिया और उसके कंधे पर झपट पड़ी। उमर दर्द की शिद्दत से चीख उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत के साथ मखलूका के सीने में तलवार घोंप दी। मखलूका ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और हवा में तहलील हो गई। कमरे के दूसरे सिरे पर एक सुनहरी दरवाजा नुमदार हुआ, जिस पर लिखा था, आखिरी आजमाइश, अपने सबसे गहरे खौफ का सामना करो। उमर ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक आईना खड़ा था, जिसमें उसका अपना अक्स नजर आ रहा था, मगर यह अक्स नॉर्मल नहीं था। उसके अक्स की आंखों में खौफ और नाकामी की झलकियां थीं। आईने से आवाज गूंजी, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारे दिल में छुपा खौफ है। अगर तुम इसे शिकस्त न दे सके तो यह दुनिया तुम्हारी कब्र बन जाएगी। आईने में मौजूद अक्स ने उमर पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन उमर के हर वार पर अक्स और ताकतवर होता जा रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, पसीना माथे पर जम चुका था। आखिरकार उमर ने अपनी अंदरूनी कमजोरियों को कबूल करते हुए बुलंद आवाज में कहा, मैं अपने खौफ को तस्लीम करता हूं, लेकिन यह मेरी ताकत बनेगा। ये अल्फाज कहते ही आईना टूटकर बिखर गया और उसके पीछे एक चमकती हुई सुनहरी कुंजी नुमदार हुई। उमर ने कुंजी उठाई और जल्दी से किले के मरकजी दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने दरवाजे में कुंजी घुमाई, एक रोशन रास्ता उसके सामने खुल गया जो सीधा आसमान की तरफ जा रहा था। उमर ने आखिरी नजर किले पर डाली और रोशनी के रास्ते पर कदम रख दिया। अगले लम्हे उसकी आंखें खुलीं तो वह दोबारा लाइब्रेरी में मौजूद था। किताब उसके हाथ में थी, मगर उसके सफ़हात खाली हो चुके थे। बाहर सुबह का उजाला फैल चुका था, मगर उमर के दिल में वह रात हमेशा के लिए नक्श हो चुकी थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।